Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। उस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। दैट वीडियोज आर अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट। इफ यू लाइक माय दिस वीडियो then go through the playlist and watch the previous videos and don't forget to like share and subscribe our channel and other chapters that we have already solved उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच टर्म ऑफ द एपी। एक आपके पास ये एपी गिवन है 3, 15, 17 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। यानी कि आपका जो एपी दिया गया है उसको पहले नोट कर लीजिए आप 3, 15 एंड 27 और 39 डैश डैश डैश। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ऐसा विच टर्म्स, यानी कि ऐसा कौन सा टर्म्स आप फाइंड कर रहे हैं उसको, तो जो आपका 132 मोर होगा 54th टर्म्स। तो सबसे पहले आप 54th टर्म्स निकालिए और इस एपी के से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जो आपका ए यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या है 3 और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 15 और उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स आपका 3 है उसको माइनस कीजिए तो आपका 12 आ जाएगा। 27 माइनस 15 दैट इज आल्सो 12 मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 हो गया, फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। अब यहाँ पे आपका देखिए 54th टर्म्स है तो हम लोग 54th टर्म्स निकालें। तो 54th टर्म उसके लिए आपको जनरल टर्म्स का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए आप क्या कीजिए ए 54th हम लोग फाइंड करेंगे। ए 54th इक्वल टू ए आपका क्या है, ये देखिए 3 गिवन है तो यहाँ पे 3 प्लस 54 माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू आपने 12 कैलकुलेट किया है तो 12 पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ए 54th टर्म आ जाएगा 3 प्लस 53 और इंटू 12। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 इंटू 12 तो आपका 12 3 जा 36 एंड 12 5 जा 60 और उसमें 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 प्लस 636 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 639 यानी कि जो आपका 54th टर्म्स यानी कि ए 54 इक्वल टू 639 आ गया। अब कह रहा है कि ये टर्म्स इस टर्म से 132 मोर, यानी कि क्या एक आप 54th टर्म से 132 मोर होना चाहिए, ऐसा कोई टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है। वो टर्म्स कौन सा होगा, वो हम मान लेते हैं nth टर्म्स होगा। तो यहाँ से nth टर्म्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए लेट nth टर्म विल बी 132 मोर। अब यहाँ से ए एन निकाल लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए इज 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू 12। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 12 एन और माइनस का 12 तो यहाँ से 12 एन माइनस 9 आ जाएगा nth टर्म्स। अब क्या कह रहा है कि दिस टर्म इज, जो आपने nth टर्म्स हम लोग लेट कर लिया, दिस टर्म्स विल बी 132 मोर देन दिस टर्म। तो अगर आप इस टर्म यानी ए 54th में 132 ऐड कर दीजिए तो ये और ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 12 एन माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 639 प्लस 132। इनको आप ऐड कर दीजिए। तो आप जब ऐड करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इनको 12 n माइनस 9 इक्वल टू इसमें 132 प्लस 639
39 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 771 आ जाएगा। 771, 2 + 9 11, 3 3 6 7 और 6 1 7 आ गया। अब ये जो आपका माइनस का 9 लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12n इज इक्वल टू 771 + 9 यानी कि 12n इज इक्वल टू 780 आ गया आपके पास। तो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 12 6 जा 72 एंड 12 5 जा 60 यानी कि n इज इक्वल टू 65 आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका 65th टर्म हो जाएगा यानी कि 65th टर्म्स होगा, दैट विल बी 132 मोर देन 54th टर्म्स। दिस वन इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी कंप्लीट हो जाता है।